आप सभी का हार्दिक अभिवादन। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टैप लेकर आया हुआ हूं। और आज का जो टैप होने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल के अल्टरनेट लेटर को यदि निकाल दिया जाए तब उन सवालों पर हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे बेहतर अप्रोच तक जाएंगे, ऐसे सवाल को देखते देखते सेकंडों में हम कैसे पार कर सकते हैं, कैसे खात्मा कर सकते हैं। आइए सवालों के दौर में चलता हूं और सब सवाल को समझाने का कोशिश करता हूं। चलिए, सवाल के आधार पर यदि मैं आपके सामने बातें करता हूं तो वो सवाल बेहतर आपको बेहतर लगेंगे और बेहतर नतीजे तक लेकर भी जाएंगे। चलिए, सवाल पहला ठोक जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर एक है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर निकाल दिया जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या है? बहुत खूबसूरत और प्यारा सा सवाल दे रखा हूं। और जब ऐसा टैप यदि आपके सामने हो तो बिल्कुल मजा से बनाइए। देखिए, पहले देखें अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखा जाता है। ABCDEF, इसी प्रकार से WXYZ तक जाता है। पहले कंसेप्ट लेने का कोशिश करें, उसके बाद ट्रिक आप देखते ही देखते हर सवाल को बेहतर कर सकते हो। कहता है ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को इस अल्फाबेट से निकाल दिया जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो कहां से शुरू करना है मेरे भाई? ए से उड़ाना, प्रत्येक दूसरा अक्षर को निकालते हैं तो शेष बचा हुआ अक्षर क्या रह जाता है? B, D, F, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चल जाएगा Z तक। कहां तक चले जाएंगे? X और Z चले जाएंगे। अब देखो, B का वैल्यू अल्फाबेटिकल में इस सीरीज में 2, 4, 6 रखा है। यानी B का वैल्यू 2, D का वैल्यू 4, F का वैल्यू 6। यानी देखो सीरीज कैसे जा रहा है, 2, 4, 6 है तो ये सीरीज जो है क्या है? सम वाले हैं सीरीज है। तो ये कैसा सीरीज है? सम वाले। अब देखो इस अल्फाबेट में A, C और E को यदि उड़ा दिया तो बचा हुआ लेटर गिनो, 1, 2 और 3। इसी प्रकार से आपको बचा हुआ लेटर Z तक मिलेंगे। और ये सीरीज जो 2, 4, 6 का है, ये सम का है। तो अब देखो क्या हो जा रहा है। नीचे का देखो ऊपर वाले से कैसे सीरीज दिखता है। 1 को कितना बार गुना करेंगे? 2 पुड़ेगा तो 2। फिर देखो 2 को कितना बार गुना करेंगे कि 4 तो 2 बार। 3 को कितना बार गुना करेंगे कि 6 पुड़ेगा तो गुना 2। यानी कहने का अर्थ ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला से निकाल दिया जाए तो वह सम वाले सीरीज दिखाएंगे। और सम वाले जब सीरीज हो तो नीचे वाले का दुन्ना होता है। तो सम वाले जब भी हो तो उसको क्या कर देना? गुना 2 कर देना है। अब सवाल क्या दे रखा है? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को निकाल दिया जाए तो निकाल दिया तो बाएं से आठवें के बाएं चौथा। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूं, बाएं के साथ जो भी बायां है तो वह क्या हो जाता है? -8 में से 4 गया तो 4। कहां से गिनेंगे? बाएं से चौथा लेटर। यानी बाएं से आपको चौथा लेटर तो गिनो मेरे भाई। जानते हैं सम वाला सीरीज है तो चौथा का दुन्ना हो जाएगा, क्या होगा? 8। 8 नंबर पर कौन सा लेटर होगा? H हो जाएगा। यानी जो लेटर है कहता है उसका दुन्ना कर देना है। यानी 1 का दुन्ना 2, 2 का दुन्ना 4, 3 का दुन्ना 6। और सम वाला सीरीज हो तो जो लेटर्स मांगता है उसका क्या कर देना है? दुन्ना कर देना है। वही आपका आंसर है। सेकंडों में पार। 1 अनार 100 बीमार। यानी 1 जानो हजारों सवाल को पहचानो और ठोक डालो। चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल के दौर में। चलो मेरे भाई फिर दूसरा सवाल लिया जाए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सम वाले हैं,
सम वाले में जब भी मिले सीरीज तो क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है। ध्यान से फिर लो नेक्स्ट सवाल दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को निकाल दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है। ऐसे सवाल देखो, फटाफट जवाब देते जाओ मेरे भाई। चलिए क्या जवाब देना है। ए से जब ही शुरू होता है और हर अल्टरनेट लेटर को निकालना होता है तो ए से जब उड़ाना शुरू करते तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, सम वाले जब ही होंगे तो उसको क्या कर देना है, दुगना कर देना। वही आपकी लेटर की वैल्यू है। जैसे देखा जाए क्या कर रहा है, पहले बाएं छोर से चला चौथा, उसके बाद दाएं 10वां, उसके बाद बाएं तीसरा। जैसा कि जानते हो बाएं के साथ जो भी बायां है वह क्या है, माइनस, बाकी दाएं बचा तो क्या हो गया, प्लस। अब देखो मेरे भाई यहां लिखो बाएं लिख दिया क्योंकि पहला बाएं दे रखा है। पहला बाएं के अलावा दूसरा यदि बायां होता है तो वह माइनस, बाकी क्या होता है, प्लस। 4 जोड़ 10 14, और 14 में से 3 गया तो कितना हो जाता है भाई, 11। अब जानते हो ये सम वाला सीरीज होगा। और जब सम वाला सीरीज हो जाता है गुना कर दे रखो 2 से, 11 दूना 22, 22 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, भी। देखते देखते हर सवाल आपको तहस नहस उखड़ जा रहा है, उधेर जा रहे हो, बेहतर कर जा रहे हो। कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करोगे बिल्कुल। फिर देखें, अब जान लिया जाए बाएं छोर से मैंने कर रखा था बी सी डी एफ एच, इसी प्रकार से एक्स और जेड तक गए थे। तो कहने का अर्थ यानी 26 लेटर में 13 लेटर निकल गया तो कितना बच जाता है, शेष बचा हुआ लेटर 13 बचता है। यदि बाएं छोर से तो मैंने जान गया, यदि दाएं छोर से यदि कहता है तो जैसा कि जानते हैं 1 और अंतिम क्या हो जाएगा 13, यानी 13 उड़ जाता है। तो 1 का 13 कितना होता है 14। जेड से बी की ओर जाएंगे तो कितना में से घटाएंगे, तो 1 का 13 कितना होता है 14, 14 में से घटा देना बेटा। क्या करना है, 14 में से यानी दाएं को बाएं में बनाने के लिए 14 में से घटा देना है। बातें आ गई होगी क्योंकि टोटल 26 लेटर में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा लेटर यदि निकल जाता है तो हमारे पास कितना लेटर बचता है, केवल 13 लेटर बचता है। पहला 2 और अंतिम क्या होता है, 13 लेटर बचता है। और पहला और अंतिम को यदि जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है। दाएं यदि रहे तो दाएं से बाएं में चेंज करने के लिए 14 में से घटा दें, आपकी वह क्वेश्चन का आंसर है। आइए देख लिया जाए, क्वेश्चन पर यदि हम बात करते हैं तो हम बेहतर समझ जाएंगे और बेहतर कर भी जाएंगे। आइए समझाने का कोशिश करता हूं। यदि सम वाला सीरीज हो तो बेटा दुगना कर देना है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अभी बाएं छोर से 2 सवाल करवाया, दाएं छोर से लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को निकाल दिया जाए, दूसरा अक्षर को निकाल दिया जाए तो दाएं से 8वें के दाएं 5वें के बाएं तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर क्या है, यह सवाल दे रखा है। इससे पहले मैंने
आपको 2 सवाल बाएं छोर पर बात किए थे अल्टरनेट सवालों पर। जब दाएं से दे रखता है तो क्या करना है, पहले देखो मेरे भाई, दायां है, पहला चलने की दिशा जो है एंड जो है दाएं है, दाएं के साथ जहां दायां है वहां माइनस कर दो, जहां बाएं है वहां प्लस कर दो। अब जोड़ घटो कर लो मेरे भाई, दाएं दाएं पहला है तो दाएं लिख दिया जाए, 8 में से 5 गया 3, जोड़ 3 बराबर क्या हो गया 6। यानी कैसे 6, यानी एक एक लेटर 26 लेटर में से प्रत्येक ए सी ई इस तरह से उड़ा दिया जाए, हर अल्टरनेट को उड़ा दिया जाए तो दाएं से पूछा है। तो देखो मेरे भाई बी सी, अब सी नहीं होगा, डी एफ, इसी प्रकार से एक्स और जेड होगा। तो ध्यान देखो 1 2 3 इसी प्रकार से गिनेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 12 और 13। तो पहला अंक और अंतिम अंक का योग कितना होता है 1 का 13 कितना हो जाएगा 14, यानी 14 में से घटा दो तो इसको भाई दाएं से 6, यानी जेड से बी की ओर चलेंगे तो 14 में से घटाइए, 14 घटो 6 बराबर 8। अब दाएं से 8वां, दाएं क्या बन गया मेरे भाई बाएं, दाएं क्या बन गया, दाएं को बाएं बनाओ और दाएं से बाएं बनाने के लिए 14 में से घटा देना है, क्योंकि टुकड़ा जो बचा हुआ 13 लेटर का जितने का टुकड़ा होता है उसमें 1 बढ़ा दो तो 14 में से 6 गया तो 8। और ये जब भी होगा तो ये सम वाले सीरीज है, सम वाले सीरीज है तो 2 से गुना कर दिया जाए, 8 दूना 16, 16 नंबर पर आपके पास कौन सा लेटर होगा टी। बिल्कुल देखते देखते हर सवाल आप बना जा रहे हो, बिल्कुल तहस नहस कर जा रहे हो, हर सवाल बेहतर आपके सामने दिख जा रहा है। चलिए एक सवाल और फिर दाएं से लिया जाए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके ही लिखता हूं ताकि कम समय में आप बेहतर समझ सके। चलिए मेरे भाई ध्यान रखना है, जब ऐसा सीरीज अल्टरनेट वाले हो, जब दाएं से पूछता है तो शेष बचा हुआ 13 जितने का सीरीज है उसमें 1 एक्स्ट्रा डाल दो, उसमें से घटा दो, वह बाएं चेंज हो जाएगा, बाएं का दुगना कर दो, वही आपकी रिजल्ट है। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दाएं से 5वें के बाएं 8वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर क्या है, तीसरा अक्षर क्या है। बहुत खूबसूरत और प्यारा सा सवाल दे रखा है बेटा। देखो यानी पूरा सवाल नहीं लिखा हूं क्योंकि ऊपर में टाइप आप जानते ही हो कि ए से शुरू करके हम हटाए हैं। अब क्या करना है, दाएं है, जो भी दायां है वह माइनस हो गया, बाकी क्या हो गया प्लस हो गया। अब करो मेरे भाई दाएं लिख दो क्योंकि पहला छोर चलने की दाएं है, 5 8 13 में से 3 गया तो 10। अब देखो दाएं से 10 और दाएं से जब भी आवे तो सीरीज 13 का था, शेष बचा हुआ लेटर 13 है तो 14 में से घटा देना, दाएं को बाएं में चेंज कर लो, बाएं में चेंज किया, 14 घटो 10 बराबर 4। और सम वाले सीरीज है, सम में क्या होता है जो बचता है उसका दुगना हो जाता है, 4 का दुगना क्या हो जाएगा 8 नंबर पर आपको कौन सी लेटर होगी एच होगी। देख लेना हर सवाल आप जो बेहतर करोगे, बेहतर किया है करते रहोगे। इन्हीं चंद सवालों के साथ आज आपसे लेता हूं विदा, तब तक जय हिंद जय भारत।